बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जिनागढ़ इस्लामाबाद में। आज हम बात करेंगे डीलर एसोसिएशन के इलेक्शन हुए थे, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे जना इत्तेहाद पैनल के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सरदार अशरफ हुसैन साहब से। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो इलेक्शन हुए हैं ये कैसे हुए हैं, इलेक्शन फेयर इलेक्शन हुए हैं, इसमें कुछ आपके कागजात क्या हैं और इसमें आइंदा का आपका क्या लायामल है। ये सारे मामला सारी बातें आज आप से करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सरदार साहब, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं जिला गार्डन में डीलर एसोसिएशन के, तो आप क्या समझते हैं कि ये फेयर इलेक्शन हुए हैं, साफ इलेक्शन हुए हैं, इसमें कुछ अगर आपके कागजात हैं वो भी आप हमें बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा फोटो उठाने के लिए मेरे पास आए। हाँ, हमारे जो इलेक्शन हुए ये 20 अगस्त को हुए थे, इसमें 2 ग्रुप थे। तो अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सरदार साहब, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं जिला गार्डन में डीलर एसोसिएशन के, तो आप क्या समझते हैं कि ये फेयर इलेक्शन हुए हैं, साफ इलेक्शन हुए हैं, इसमें कुछ अगर आपके कागजात हैं वो भी आप हमें बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा फोटो उठाने के लिए मेरे पास आए। हाँ, हमारे जो इलेक्शन हुए ये 20 अगस्त को हुए थे, इसमें 2 ग्रुप थे। सरदार साहब, आप ये बताएं कि ये जो डीलर एसोसिएशन आपने बनाई है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसके बनाने के क्या मकसद हैं, और ये बताएं कि आपके क्या बुनियादी मसाइल हैं जो आप हल करवाना चाहते हैं या जिसके लिए आपने ये डीलर एसोसिएशन बनाई है। जी, इसके सबसे मेन मकसद जो है कि मैं आपको बताऊं कि तकरीबन मैंने आप जिस तरह बोला कि 115-120 दफ्तर हैं और तकरीबन 100-150 या 200 डीलर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास अभी तक कोई ऐसा नक्शा नहीं है मौजूद जिसके ऊपर हम काम कर सके, क्योंकि ये तकरीबन पिछली जो एमसी गुजरी है 2.5 साल और जो अभी 1 साल गुजर गया, अभी तक इन्होंने हमें कोई साइन नक्शा नहीं दिया कि जिसके ऊपर काम कर सके। हमारे सबसे बड़े तफाज़ात इस काम प्लाट बेचने पे होते हैं क्योंकि नक्शा आए दिन चेंज हुए होते हैं। और दूसरी जो बात है यहाँ पर यह है कि जिस नक्शे के मुताबिक शुरू में हमने प्लाट्स बेचे थे वो नक्शा भी चेंज कर दिया गया और एक सीनेटी लिस्ट मुतारफ़ करेगी जो हमें काबिल कबूल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बस उसमें जो फाइल्स बेची गई थी लोगों को वो काफ़ी महंगे दामों बेची गई थी और अभी चूँकि सीनेटी लिस्ट में वो वैसे कटिंग के नज़दीक 3 एरिया था और वो सीनेटी लिस्ट में बहुत दूर चली गई। तीसरी जो बात है वही है कि यहाँ पर हमारा एक LOP अप्रूव हो रहा है CDA से, उसमें भी बहुत सारे तफाज़ात हैं हमारे कि जो चीज़ें LOP में आ रही हैं इसका मतलब है कि वो चीज़ें क्लियर थी। अगर वो क्लियर थी तो वो चीज़ें सीनेटी लिस्ट में क्यों चलेंगे, ले जाएगी मतलब ले जाई गई। और तीसरी जो बात है वो सबसे है कि हमारे बहुत सारे एरिए हैं जहाँ हमने अपने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपने दोस्तों की भी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, अपने इन्वेस्टर्स की भी इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, लेकिन ये जो इंतज़ामिया है इनको काफ़ी अर्से से इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल लापरवाही कर रही है। तो इस सिलसिले में हमने कहा था कि हम जब तक इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले हमारा एक पैनल बन गया, ठीक है, मैं उसमें हारने वाले में शामिल हूँ, लेकिन कम से कम एक ग्रुप हमारा बन गया, एक यूनियन हमारी बन गई। तो अभी यह है कि हम मुश्तरक तौर पर इकट्ठे होकर इंशाल्लाह ये आवाज़ उठाएंगे क्योंकि डीलर्स हमारे बहुत परेशान हैं। मल साहब, आप ये बताएं कि आप इलेक्शन हार गए, अपोजिशन में हैं, तो आइंदा का क्या आपका लायामल है, जो आपके मेंबरान हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या कुछ आप इंतज़ामिया से कोई आपकी मीटिंग हुई है या आइंदा आप करेंगे, या क्या कुछ आपका लायामल होगा आइंदा का। जी इंशाल्लाह हम जितने भी हमारे वोटरान थे और सपोर्टरान थे हम सब उनके साथ खड़े हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं जो अभी जीत के ग्रुप आया फाउंडर ग्रुप, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब डीलरों को आप बराबर समझें और जिसका भी काम हो वो कोशिश करें कराएं, और अगर इन केस वो नहीं करा सकते तो फिर इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं। और वो काम वैसे भी पहले हमारे हो जाते थे, लेकिन कुछ चंद काम थे जो नहीं हो रहे थे, ज़्यादा हो जाते थे, कुछ नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए हम हर वक्त अपनी डीलर भाइयों के जो हम जिन्होंने हमें वोट दिए सपोर्ट की उनके अलावा भी जो भी भाई हैं जो जना गार्डन में डीलर हैं, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। मल साहब, ये बताएं कि ये जो फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप जो जीता है, जो अभी डीलर एसोसिएशन मुंतखब हुई है,
आप क्या समझते हैं कि ये मेंबरान के मसाइल हल कर सकते हैं? इनमें इतनी है काबिलियत कि ये मसाइल जो डीलरों के हैं ये हल कर सकेंगे? जी देखें जी, इनको वो डीलरों ने वोट दिए हैं तो वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो उम्मीद तो यही मैं उनसे करता हूँ कि वो उनके मसाइल हल करेंगे, और जो भी वो अच्छा काम करेंगे हर उस अच्छे काम में हम उनके साथ शाना बिछाना खड़े होंगे, और अगर वो किसी गलत पॉलिसी पे चलेंगे, गलत अमल पर चलेंगे, तो हम इंशाल्लाह उनके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। बाकी वो भी हमारे भाई हैं, हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं, हमारे एक दूसरे के साथ कारोबार भी है, तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि उनसे अच्छे की उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो अच्छे काम करेंगे और किसी को मायूस नहीं करने होने देंगे। और ख़ुसूसी तौर पे मैं मुबशर कियानी साहब का जिक्र करूँगा कि चूँकि वो बहुत मैच्योर पर्सन है, तो वह इंशाल्लाह ज़रूर मतलब है इस काबिल हैं कि वो काफ़ी दिनों के जो काम है वो हल मसले मसाइल जितने भी हैं वो हल हो जाएंगे। तो बाकी रही बात मतलब है, आप कहते हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर वो हल नहीं करेंगे तो फिर इंशाल्लाह एज ए अपोजिशन हम स्टैंड बाई हैं। अगर वो ना कर सके तो हम इंशाल्लाह तमाम डीलरों पे, ये नहीं कि जिन्होंने हमें वोट दिए या सपोर्ट की, सब डीलरों के लिए इंशाल्लाह हम हर वक्त जो है ना उनके साथ होंगे, और किसी जो भी काम होगा उसमें उनका मुकम्मल साथ देंगे, जो हमारे बस में हुआ वो ज़रूर करेंगे।